तो आज की वीडियो में हम मल्टीपल ज्वाइन लगाना तो सीखेंगे, लेकिन साथ में वेयर के अंदर कुछ 3-4 कंडीशन मैं लगाऊंगा जिसको करने के बाद आपका दिमाग एसक्यूएल में और भी तेज चलने लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जानते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन मेरा ये है, राइट अ क्वेरी टू एक्सट्रैक्ट द टोटल अमाउंट एंड ऑर्डर डेट। फॉर्मेट शुड बी DDMMMYY where the state is HR, category of the item is apparel, the amount range between 101 to 600 and the date range is last 100 is for sale। कहने का मतलब है कि मुझे दो कॉलम एक्सट्रैक्ट करने हैं टोटल अमाउंट का और ऑर्डर डेट का, जिसका फॉर्मेट इस तरीके से रहना चाहिए। अब कंडीशन ये है कि जो स्टेट हो वो HR हो, कैटेगरी ऑफ द आइटम है जो वो अपैरल हो, जो अमाउंट रेंज है वो 101 से 100 होनी चाहिए और जो डेटा रेंज है यानी कि जो सेल का डेटा रेंज है वो लास्ट 100 डेज का होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा जो डेटाबेस है उसका नाम है इंटरव्यू। ठीक है, मैं इसको रन कर लेता हूं और इसके अंदर जितनी भी टेबल है उनका मैं नाम लिख देता हूं जो हमारे यूज में आने वाली है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सबसे पहली है कस्टमर्स, ठीक है। सेकंड है मेरी ऑर्डर्स, थर्ड है मेरी कैटेगरी। और इन तीनों को मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूं, उसमें डेटा स्ट्रक्चर क्या है और डेटा रिकॉर्ड्स क्या है। देखिए कस्टमर्स के अंदर मेरी कस्टमर आईडी, कस्टमर सिटी और कस्टमर स्टेट है। तो आप ये स्टेट देख रहे हैं वो हमारा कस्टमर से निकल आएगा। सेकंड टेबल की बात करूं तो ये मेरी ऑर्डर्स टेबल, जिसके अंदर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, अमाउंट और आइटम डिस्क्रिप्शन है। तो पहली टेबल जो कस्टमर टेबल है इसमें आप देखेंगे कस्टमर आईडी जो है वो हमारी ऑर्डर्स टेबल की कस्टमर आईडी से मैच कर रही है, करेक्ट। और इसी तरीके से मैं अगर थर्ड टेबल आपको दिखाऊं तो उसमें आइटम डिस्क्रिप्शन है और कैटेगरी है। और अगर आप यहां पे ऑर्डर्स टेबल देखेंगे तो उसमें जो आइटम डिस्क्रिप्शन है वो हमारी मैच करेगी कैटेगरी के आइटम डिस्क्रिप्शन से। तो अगर हम देखें तो हम कस्टमर से ऑर्डर टेबल पे जा सकते हैं और ऑर्डर टेबल से हम कैटेगरी टेबल पे जाते हैं, क्योंकि इन तीनों के बीच में कुछ कुछ कॉलम सेम है। इसके बाद जो हमें रिकॉर्ड निकालने हैं हम रिकॉर्ड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ज्वाइन लगाना सीखते हैं कि मल्टीपल ज्वाइन हम कैसे लगाएंगे। तो मैं इस डेटा को हटाता हूं और अपनी क्वेरी लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखिए मैं इन कॉलमों को नहीं देख रहा हूं, ये समझ लीजिए कि हमें सारे कॉलम चाहिए। इससे हमें फायदा ये होगा कि हम साथ के साथ आउटपुट देखेंगे और उसी के हिसाब से अपना आंसर भी लिखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है सारे रिकॉर्ड्स किससे, कस्टमर्स टेबल से, ठीक है। मैं इसको एक बारी रन करके आपको दिखाता हूं। ये मैंने रन करा और मेरे सारे रिकॉर्ड आ गए। अब मुझे क्या करना है, इस कस्टमर टेबल से ऑर्डर टेबल पे जाना है और मुझे यहां पे सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स ही चाहिए। तो इनके लिए कौन सा ज्वाइन यूज होता है, वो होता है इनर ज्वाइन, ठीक है। तो मैं लगाता हूं इनर ज्वाइन, ये मैंने लगाया इनर ज्वाइन। अब मुझे ये जो ज्वाइन है वो किस टेबल पे लगाना है, तो मेरी जो टेबल है उसका नाम है ऑर्डर्स टेबल, ठीक है, ऑन। अब इन दोनों टेबलों के बीच में मुझे किन कॉलमों के थ्रू इसे लगाना है जो कि मैच होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं एक एलियास दे देता हूं, कस्टमर का C और ऑर्डर्स का O, करेक्ट। तो अब हम इस एलियास को यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ टेबल नेम। तो मैं C डॉट, हमारा कौन सा था इन दोनों में सेम, कस्टमर आईडी, C डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू O डॉट, वहां पे हमारा इसका नाम है कस्टमर आईडी, ठीक है। इसमें कोई भी हाइफन या अंडरस्कोर नहीं है। तो यहां पे हमारा पहला ज्वाइन लग चुका है। मैं इसे रन करता हूं तो देखिए कस्टमर टेबल से भी सारा रिकॉर्ड आ चुका है और ऑर्डर टेबल से भी सारा रिकॉर्ड आ चुका है जो कि मैच कर रहा है। फिलहाल यहां पे कोई कंडीशन नहीं लगी तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड हमें दे दिए हैं। अब हमें तीसरा ज्वाइन यहां पे लगाना है जो कि ऑर्डर टेबल से लगेगा हमारा कैटेगरी टेबल पे, वो भी आइटम डिस्क्रिप्शन के थ्रू, ठीक है। मैं एक और इनर ज्वाइन लगाता हूं यहां पे, इनर ज्वाइन किस टेबल पे, ये हमारी है कैटेगरी टेबल, ठीक है। इसका मैं एलियास देता हूं CG ऑन। अब किन किन कॉलमों पे, अब आप अगर देखेंगे ये जो आइटम डिस्क्रिप्शन है सेम नाम से हमारे पास कैटेगरी टेबल में भी है, तो मैं इन दोनों को मैच करता हूं। अब हमारा एलियास ऑर्डर टेबल का क्या था, O डॉट आइटम डिस्क्रिप्शन इक्वल टू CG डॉट आइटम डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। अब ये भी हमारी क्वेरी हो चुकी है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। पहले तीन जो कॉलम है वो हमारी कस्टमर टेबल से आ रहे हैं, देन ऑर्डर आईडी से लेकर हमारा ऑर्डर डिस्क्रिप्शन तक ये हमारा ऑर्डर टेबल से आ रहे हैं, देन हमारा ये कैटेगरी टेबल से आ रहे हैं लास्ट के दो कॉलम। देखिए जो ज्वाइन लगाने की बात थी वो तो बिल्कुल ठीक है और हमारा डेटा भी आ रहा है, लेकिन अब हम एक एक करके इन 4-5 कंडीशनों को देखेंगे कि ये हम कैसे लगा सकते हैं,
ठीक है, आप जानते हैं कि जब भी हमें कंडीशन लगानी होती है तो हम वहां वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं वेयर, एंटर। अब देखिए, जो मैंने आपको यहां पे कहा था कि आप यहां पे स्टार रखिए, मतलब कि सारा डेटा फैच कीजिए, उसका फायदा ये होगा कि यहां पे हम एक एक करके नाम देख के लिख सकते हैं और अपने आउटपुट को भी देख सकते हैं कि किस तरीके का चेंज आएगा। ठीक है, पहली कंडीशन है वेयर द स्टेट इज HR। ठीक है, अब स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखिए कस्टमर स्टेट नाम से हमारे पास यहां पे एक कॉलम है कस्टमर टेबल पे, तो हम इसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे C.customer state इक्वल टू HR। ठीक है, HR एक स्ट्रिंग है, तो इसको मैं सिंगल कोट में देता हूं और अब मैं इसे रन कराता हूं। अभी देखिए आपके पास 18 रिकॉर्ड्स है और अब हमने यहां पे कहा है कि कंडीशन में कस्टमर स्टेट जो है वो HR हो जाए। तो अब आप देखेंगे कि जहां पे ये HR है कस्टमर स्टेट, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स रह जाएगा। अब देखिए 18 से हमारे पास अब रिजल्ट है वो सिर्फ 8 रिकॉर्ड्स रह गए हैं। तो यहां पे जो डेटा है वो सही दिख रहा है क्योंकि अब कस्टमर स्टेट इक्वल टू सिर्फ HR ही है। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि कैटेगरी ऑफ द आइटम इज अपैरल। अब आप लास्ट कॉलम देखिए, यहां पे जो कैटेगरी है वो अपैरल दिख रही है, तो हम इसको यूज करते हैं। अब मल्टीपल कंडीशन हम यूज कर रहे हैं जब वेयर में, तो हम लिखेंगे एंड ऑपरेटर। मैं लिखता हूं एंड, फिर हम लिखेंगे क्या, कैटेगरी। अब कैटेगरी का एलियास क्या था, CG, क्योंकि कैटेगरी टेबल से था। देन इक्वल टू, ये भी एक स्ट्रिंग है तो मैं इसे सिंगल कोट में लिखूंगा अपैरल। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन भी मेरी यहां पे हो गई। मैं इसे रन करके देखता हूं कि रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए पहले यहां पे कैटेगरीज बहुत सारी थी, लेकिन अब सिर्फ वही कैटेगरी रह गई है जहां पे कैटेगरी इक्वल टू अपैरल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी हमारी ओके है। अब थर्ड कंडीशन है हमारी कि जो अमाउंट रेंज होनी चाहिए वो 101 रुपए से 600 के बीच में होने चाहिए। अब अमाउंट का देखिए कॉलम कौन सा है, ये वाला, और ये किससे आ रहा है, ये ऑर्डर टेबल से आ रहा है। ठीक है, तो एक और कंडीशन हम यहां पे लगा रहे, तो हम लिखेंगे पहले एंड, देन ऑर्डर टेबल के लिए ओ हमारा एलियास है और ये अमाउंट लिख देंगे। अब हमें ये देखना है कि ये 101 से 600 के बीच में है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन 101 एंड 600, ये 101 से 600 के बीच में होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो अमाउंट में हमारे पास 5 कॉलम है, जिनमें से 101 से 600 के बीच में सिर्फ 3 कॉलम है, 456, 550 और 200। 1926 और 800 ये ज्यादा है, तो जब मैं क्वेरी रन करूंगा तो ये 2 रिकॉर्ड हट जाएंगे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और रन करता हूं। अब देखिए अब सिर्फ वही रह गए हैं जिनकी अमाउंट 101 से 600 के बीच में है। अब लास्ट जो हमारी कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी हार्ड भी। इसमें कहा गया है कि जो डेट रेंज होनी चाहिए सेल की वो लास्ट 100 डेज होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं एक चीज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, ये एक हमारी टेबल थी ऑर्डर टेबल। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे जो ऑर्डर डेट है वो मोस्टली आप देखेंगे 2019 की है, लेकिन सिर्फ कुछ रिकॉर्ड है लास्ट के 3 जो कि हमारे लास्ट 100 डेज में आए हैं। करेक्ट, मैं इसको एक बार रन करता हूं। अब सबसे पहली बात आती है कि हम लास्ट 100 डेज कैसे निकालें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गेट डेट के नाम से। मैं लिखता हूं सेलेक्ट गेट डेट, और अब आप देखेंगे मेरे पास यहां पे डेट आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहां पे डेट फुल डेट आई है। अब अगर मैं इसमें -100 कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि जो लास्ट 100 डेज की डेट है वो कौन सी होगी। तो मैं माइनस करता हूं और 100 लिख देता हूं और मैं इसे रन करता हूं। तो देखिए 7 तारीख 4था महीना 2022 हमारी ऐसी डेट है जहां से हमारे लास्ट 100 दिन शुरू हो रहे हैं। तब से लेकर अब तक अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे लास्ट 100 डेज होते हैं। अब अगर इसको मैं ऑर्डर डेट से कंपेयर करा दूं, यानी ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इस डेट से हो, तो हमारी बात बन जाएगी। तो मैं इसे हटाता हूं फिलहाल के लिए और यहां पे लिखता हूं एक और एंड ऑपरेटर के साथ कि जो हमारी ओ डॉट ऑर्डर डेट है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, सेलेक्ट गेट डेट इससे और -100 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या होगा, गेट डेट से हमारे पे करंट डेट आएगी, उसमें से हमने 100 दिन हटा दिए तो हमारे पे एक ऐसी डेट आ गई जो कि हमें बता रहे हैं कि इससे लेकर अब तक 100 दिन हुए हैं। और अगर मैं ऑर्डर डेट को ग्रेटर देन इससे कंपेयर करा दूंगा तो मेरा जो डेटा आएगा वो लास्ट 100 डेज के हिसाब से आएगा। तो अब मैं पूरी क्वेरी रन करता हूं, यहां पे देखते हैं क्या आंसर आता है, सही या गलत।
सारी कंडीशन को एक एक बार दिखाता हूं। देखिए पहली कंडीशन थी कि HR हमारा स्टेट होना चाहिए, यहां पे स्टेट HR है। दूसरी कैटेगरी हमारा अपैरल होना चाहिए, कैटेगरी हमारी यहां पे अपैरल है। अमाउंट हमारा 101 से 600 तक होना चाहिए, अमाउंट भी हमारा 101 से 600 तक है। ऑर्डर डेट हमारी लास्ट 100 डेज की होनी चाहिए। अब देखिए ऐसे हमारे 3 रिकॉर्ड थे जो लास्ट 100 डेज में सेल हुए थे, लेकिन एक की जो अमाउंट थी वो ज्यादा थी तो वो हट गई, तो लास्ट ये भी हमारा रह गया, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम ऊपर पढ़े तो हमें चाहिए था टोटल अमाउंट और ऑर्डर डेट। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार को हटाते हैं, यहां लिखते हैं ओ डॉट ऑर्डर डेट, करेक्ट, कॉमा, और यहां पे हमें निकालना था अमाउंट भी उसका, तो मैं यहां पे लिखता हूं ओ डॉट अमाउंट। ठीक है, अब मैं इसको एक बारी रन करता हूं तो देखिए सिर्फ ऑर्डर डेट और अमाउंट यहां पे आ गया है, लेकिन अभी भी हमें फॉर्मेट ये वाला चाहिए जो कि यहां पे नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर्मेट नाम से, जिससे कि हम अपने डेट के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन, और ये कॉलम इसके अंदर चले जाएगा, देन कॉमा। अब जो भी मैं डेट फॉर्मेट चाहता हूं मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो मेरे को चाहिए DD MM और YYY। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देता हूं। अब यहां पे मेरा पूरा हो गया और मैं इसका एक एलियास क्रिएट कर देता हूं एज डेट, जो कि अच्छा लगे, या मैं लिख देता हूं इसे ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट और अमाउंट। अब इस पूरे को एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए अब ऑर्डर डेट थी हमारी 11 जून और 12 जून, जहां पे अमाउंट था 550 और 200। अगर आप और इसे अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप यहां पे और भी रिकॉर्ड दे सकते हैं जो हमने फिल्टर में लगाए थे, जैसे कि CG का यहां पे हमारा क्या था, कैटेगरी। ठीक है, मैं इसको रन करता हूं और अब यहां पे हमारी कैटेगरी भी आ गई। और इसके बाद अगर एक और चीज हम दिखाना चाहते हैं जो कि हमारी थी कस्टमर स्टेट, तो C.कस्टमर स्टेट। ठीक है, ये भी हम दिखा सकते हैं और उसको रन करते हैं। तो देखिए यहां पे हमारा ऑर्डर डेट, अमाउंट, कैटेगरी और कस्टमर स्टेट आ गया, जिससे कि पूरा पता चलता है कि हमारी जो क्वेरी है बिल्कुल ठीक है। अगर आपको एक क्वेरी अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके का और इंटरव्यू क्वेश्चन लाऊंगा स्कूल से रिलेटेड।